हालांकि जब पेट्रोल पंप पर लगाया गया पोस्टर पुराना है, लेकिन दोबारा फिर यही पोस्टर लगने वाला है। प्रत्येक पेट्रोल पंप पर राजस्थान के अंदर यही पोस्टर आपको 10 मार्च से नज़र आएगा। 10 मार्च 2024 को सुबह 6 बजे से हड़ताल का ऐलान पेट्रोल पंप यूनियन के द्वारा कर दिया गया है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो सभी पंप 6 बजे से 10 मार्च को 6 बजे से 12 मार्च 2024 तक हड़ताल पर रहेंगे। इसी तरह का आपको पोस्टर नज़र आएगा कि पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। मांगे जो मुख्य मांगे हैं वह पहले भी सरकार को कई बार बताई गई, पर कोई असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी। पहले भी हड़ताल की गई, ज्ञापन पर ज्ञापन भेजे गए, पेट्रोल पंप यूनियन के द्वारा गुहार बहुत बार लगाई गई, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। आखिरकार फिर परेशान होकर हमारे राजस्थान के पेट्रोल पंप के यूनियन के द्वारा हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। 10 मार्च को सुबह 6 बजे से 12 मार्च 2024 को सुबह 6 बजे तक यह हड़ताल रहेगी। किसी को भी इस पंप पर कोई पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। हालांकि आपातस्थिति जैसे जो आपातस्थिति के वाहन हैं उनको तेल दिया जाएगा, सरकार की गाड़ियों को तेल नहीं दिया जाएगा, ये ऐसा कहा गया है। बात वही है कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट ज़्यादा, हरियाणा पंजाब के अंदर कम, वहाँ से होती है कालाबाजारी। राजस्थान के पेट्रोल पंप लगभग 17 जिलों के पेट्रोल पंप बैठे हैं ठाले, और उधर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पौं 12 का अर्थ है कि वहाँ पर डीजल पेट्रोल लाखों लीटर बिकता है और राजस्थान के अंदर नहीं बिकता है। इसी मांग को लेकर लगातार पहले हड़ताल की गई और नारेबाजी की गई, सरकार को ज्ञापन भेजे गए, और गारंटियों की बात करें सभी सरकारें गारंटियां देती रही कि हम जनता के साथ हैं, हमारे को वोट देना, वोट भी ले लिया, और उसके बाद फिर चोट और लोगों पर होती नज़र आती है तो फिर जनता परेशान होती ही है। इसी की कड़ी में पेट्रोल पंप यूनियन के द्वारा परेशान होकर अब हड़ताल का सद्दा दे दिया है और सरकार को बता दिया है कि 10 मार्च से हम हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार की मंशा पर पेट्रोल पंप यूनियन के द्वारा जो कांग्रेस सरकार थी और जो बीजेपी सरकार है, दोनों सरकारों के अंदर जो मंशा पेट्रोल पंप यूनियन को दिखी उसके अनुसार ही निर्णय लिया गया कि हम हड़ताल पर जाएंगे। चलिए सुनाते हैं यूनियन के नेता इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, और जो राजस्थान के अंदर वैट कम करने की बात है और जो आगे हड़ताल करने के बाद क्या होगा और हड़ताल के दौरान क्या क्या किया जाएगा, तमाम ऐसी बातों पर जिक्र कर रहे हैं यूनियन के नेता। चलिए पहले उनको सुन लेते हैं, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। साथियों, पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसके लिए भी क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि कारण ये है कि कल आप ये कहेंगे कि साहब हमारे समीप ये पेट्रोल पंप खुला है या ये कंपनी का कोको खुला है, अपने को किसी चीज़ की और किसी और ध्यान नहीं देना है। ये निश्चित नहीं होता कि हर परीक्षा में 100% अंक लाए जाए। अपने को अपना और अपने पड़ोस में और अपने बच्चों के लिए ये सोचना है कि जिसमें अपने 100% अंक ला पाए। बाकी प्रभु की इच्छा जो होगा वो होगा, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि 12 तारीख को जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान की धरा पे पधार रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि निश्चित रूप से हम सफलता की ओर बिल्कुल नज़दीक है। अपन को अपना 200% देना है तथा कूच में अधिक से अधिक संख्या में आना है। और मैं विशेष रूप से जयपुर के मेरे डीलरों से अनुरोध करूंगा कि एक दिन का समय कृपया आप हमारे लिए निकालें, क्योंकि आपकी जो संख्या बहुतायत में है और आप हमें जो सहयोग प्रदान करेंगे वो अनिवार्य है। आपके साथी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कम से कम आप स्वयं आके खड़े हों, उनके जलपान की व्यवस्था करें, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें तो और अधिक अच्छा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 12 बजे से पूर्व आप स्टैचू सर्किल या पीढ़ी जहाँ भी जिस स्थान पे आप कहेंगे ये आपको सुनिश्चित करते हुए शाम को बता दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से अपन 12 बजे स्टैचू सर्किल पे मिलेंगे। स्टैचू सर्किल से लेकर सचिवालय तक अपने द्वारा मौन जुलूस के रूप में हम परिवर्तित होकर सचिवालय तक माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। तो कृपया इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर सहयोग कराएं। और निश्चित रूप से ये मानिए कल और 11 तारीख को रात्रि, संपूर्ण रात्रि से 11 बजे 11 तारीख को सुबह 6 बजे तक का अपना बंद अभी तक है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी के दौरे को देखते हुए एक दिन बढ़ाया भी जा सके, इसलिए
सुनिश्चित करें कि अपने को न तो कंपनी के द्वारा किसी प्रकार के दबाव में आना है, न ही अपनी गाड़ी कहीं पे भेजनी है, न ही आपूर्ति के लिए अपने को किसी का दबाव सहन करना है। 3 दिन में अपने कोई फर्क नहीं पड़ना। 57% वैसे ही पंप बंद होने के कगार पे है, 2 दिन में अपने फर्क नहीं पड़ेगा। कृपया अपना अधिक से अधिक सहयोग करें। मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर संभाग के जिन डीलरों ने सदा सहयोग दिया है, इस बार भी मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि ये अंतिम बार ऐसा मौका है जिसमें ये किया जाए। भरतपुर संभाग में मुख्य रूप से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भी मेरे डीलरों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए। इसी तरह से सीकर, झुंझुनू, जो भी जिले, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जो भी प्रभावित जिले हैं, कम से कम वो आगे बढ़े। जैसलमेर, जालोर को भी मैं निवेदन करूंगा और जोधपुर को मैं निवेदन करूंगा, सारे जिले सिर्फ के भूलते हुए आप अधिक से अधिक संख्या में इस बंद को सफल बनाएं, क्योंकि आपकी इस बार दोनों मांगे, डीजल पेट्रोल पे डीलर कमीशन और वैट को तो सम्मिलित किया गया है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करवाएं। और नागौर से भी मैं अनुरोध करूंगा, आप अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करवाते हुए जयपुर पधारें। धन्यवाद। आपका राजेंद्र सिंह भाटी। पेट्रोलियम यूनियन के नेता जैसे कि भाटी साहिब के द्वारा बताया गया कि 12 मार्च को राजस्थान के अंदर मोदी आने वाले हैं। और आपको यह भी बता दें, अंदर की बात यही है कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल का जो वैट का मसला लंबे समय से लंबित है, लंबे समय से मांग उठ रही है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने मुंह से राजस्थान के अंदर वैट डीजल पेट्रोल पर पड़ोसी राज्यों के बराबर या फिर कुछ कम करने की घोषणा कर सकते हैं। ये अंदर की बात है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 12 मार्च के बाद लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता भी लग सकती है। यह भी अंदर की बात है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम यूनियन के द्वारा यह कहा गया है कि पूरी हड़ताल को सफल बनाएं, सभी से सहयोग मांगा है। पिछली बार भी कुछ पेट्रोल पंप खुले थे, कुछ बंद थे, लेकिन अब इस बार एकता बनाने की बातें हो रही हैं। देखने वाली बात यही है कि पेट्रोल पंप यूनियन के द्वारा जो हड़ताल 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में रखी गई है, वह कितनी सफल होती है, कितना सहयोग मिलता है, जनता उस पर क्या सहयोग देने की बातें सामने आती हैं। तमाम ऐसी बातें देखने वाली हैं। लेकिन सरकार के स्तर से पेट्रोल डीजल पर, जैसा कि आपको पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था, विधानसभा में कम करने की बातें उठी थी जब बजट पेश हुआ था, लेकिन बीच में केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप कर रोक दिया गया था कि पेट्रोल डीजल पर वैट लोकसभा आम चुनाव 2024 के नज़दीक हम कम करेंगे, ताकि जनता के मन के अंदर एक सवाल यह उठकर सामने आ जाए कि बीजेपी के द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है, जनता को राहत दे दी है। चुनाव का मुद्दा होता है, उस वक्त सरकारें कई प्रकार की घोषणाएं करती हैं। देखते हैं मोदी 12 मार्च को, जो कि बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर आने वाले हैं, क्या पेट्रोल डीजल पर वैट कम करते हैं, क्या हड़ताल से पहले ही वैट कम होता है, क्या हड़ताल के बीच में वैट कम होता है। यह तमाम बातें देखने वाली होंगी। देखते हैं सरकार के स्तर से और पेट्रोलियम यूनियन की तरफ से जो हड़ताल का सद्दा दिया गया है वह कितना सफल होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।